नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बट वृक्ष की पूजा विधि बिल्कुल सरल तरीके से और कम चीज़ों के साथ कैसे करें। बट वृक्ष की पूजा करने से पहले हम महिलाओं को 16 श्रृंगार कर लेनी चाहिए। जैसे पैर में पायल, बिछुआ, महावर जरूर लगा लीजिएगा आप लोग, और मांग में सिंदूरे से सिंदूर लगाकर टीका पहनकर शादी वाला जो शॉल होता है उसे ओढ़कर और तब पूजा किया जाता है। उस बट वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए जो पेड़ फलता हो। जिस पेड़ पे कभी फल ना लगे हो, नया पेड़ है, उस पेड़ की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। फला हुआ पेड़ की पूजा की जाती है। और ये जो पेड़ है ना, बट वृक्ष जो है बहुत ही पुराना वृक्ष है। तो सबसे पहले हमें जड़ को धो लेना है। जल गंगा जल मिश्रित जल है ये। धोने के बाद से उस पे सावित्री की प्रतिमा बनाई जाती है। सावित्री की प्रतिमा बनाने के लिए हमें ऐपन चाहिए। ऐपन आटा, हल्दी और पानी से घोल बनाकर बनाया जाता है और उसी से सावित्री की कुछ इस प्रकार से हमें प्रतिमा बनानी है। हाथ, पैर, फेस, और फिर उनको सिंदूर लगाएंगे और सावित्री को एक वस्त्र स्वरूप छोटा सा कट पीस, कोई भी कपड़ा आपके घर में नया कोरा हो आप लोग दे सकते हैं। इस प्रकार से लाल या पीला होना चाहिए क्योंकि पूजा में लाल और पीले चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है जो कि सभी को पता है। तो इस प्रकार से हम सावित्री को एक वस्त्र देंगे और फिर पेड़ पे 7 जगह अपने हाथों से थप्पा लगाएंगे। और ये जो पेड़ है ना, यहाँ पे जगह बिल्कुल सही नहीं है, बहुत अधिक ऊंच नीच है, बैठने में भी बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो भी त्रुटि हो उसे इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और इस प्रकार से थप्पा लगाकर वहाँ भी सिंदूर लगानी है थप्पा पे भी। और पूजा में सबसे पहले हम दिया जलाते हैं। उस दिन आप लोग दिया रुई की बाती का ना जलाएं, कॉटन का ही जलाएं, या फिर मौलिक हो, रक्षा सूत्र हो तो उससे भी आप लोग दिया जला सकते हैं। उसके बाद से हम जल अर्पित करेंगे। सावित्री की पूजा की जाती है, सावित्री के नाम से ही हमें जल अर्पित करनी है, या फिर जो भी चीज़ हम चढ़ाएंगे उनके नाम से ही हमें चढ़ानी है। सावित्री की पूजा की जाती है। और इस पूजा में हमें 2 पंखा चाहिए। अगर बांस का पंखा ना मिले तो किसी भी तरह से आप लोग पंखा बनाकर और पूजा करें। एक पंखा हम घर रखेंगे जिससे अपने पति की पूजा करते हैं उस समय उस पंखे से हवा देते हैं, और दूसरा पंखा दान करके ब्राह्मण को दिया जाता है या फिर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप लोग दे सकते हैं। पंखा पे भी ऐपन से थप्पा लगाना है और सिंदूर से रोली करना, टीका लगाना है। तो और 7 की संख्या में थप्पा लगाई जाती है, या फिर कोई भी सामग्री अगर आप चढ़ा रहे हैं तो 7 की संख्या में चढ़ाएं। इस पूजा में 7 की संख्या का बहुत अधिक महत्व होता है, शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें पंखे की पहले पूजा कर लेनी है, रोली लगाकर और ऐपन लगाकर, और फिर इस पंखे पे हम 7 पत्ता तोड़ के और इस पंखे पे रख के और तब सभी सामग्री इस पंखा पे चढ़ाई जाती है। पत्ता उस दिन आप लोग खुद से ना तोड़े, किसी भी पुरुष से तोड़वा लें। महिलाएं जो व्रती होती हैं उस दिन उनको जैसे बट वृक्ष से पत्ता या डाली नहीं तोड़नी चाहिए। और इस प्रकार से फल, फ्रूट, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, भिगोया हुआ चना और जौ भी चढ़ाया जाता है। कुछ कुछ सामग्री है जो कि मेरे पास नहीं है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं। जैसे अभी मैं बताई हूँ, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश था मेरे पास, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। ऋतु फल, मिठाई, और देखिए गुलगुला बनाया जाता है जो कि मैं छोटा छोटा सा गुलगुला बनाई हूँ। 7 की संख्या में गुलगुला बनाकर मैं लाई थी। और खुद के लिए साड़ी है और श्रृंगार सामग्री है, बिंदी, सिंदूर, कंघी, चूड़ी, ये सब चीज़ें हैं, महावर, और इन सभी चीज़ों को चढ़ाते हैं तो इसका इस्तेमाल हमें खुद करना है। क्योंकि देखिए करवा चौथ, तीज और बट सावित्री व्रत का जो सामग्री होता है ना, श्रृंगार सामग्री हो, वस्त्र हो, वो हमें किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। बाकी अगर आप कभी चढ़ाते हैं तो वो सब चीज़ें दें, लेकिन ये 3 चीज़ जो होते हैं ना, 3 समय का चीज़, तीज का, करवा चौथ और बट सावित्री व्रत के समय का चीज़ हमें किसी को नहीं देनी है। और पति के लिए आप लोग एक बनियान, टी शर्ट या फिर रुमाल भी चढ़ा सकते हैं। और लाल पीला पुष्प मिले तो आप सावित्री को उस दिन ज़रूर चढ़ाएं। माला भी बनाकर पुष्प का आप लोग चढ़ा सकते हैं। ये गुड़हल का फूल है जो कि मुझे मिल गया था
और वस्त्र के साथ साथ पति के लिए हमें एक रक्षा सूत्र जरूर चढ़ानी है, जो कि हमें उस दिन अपने पति के कलाई पे बांधनी चाहिए। सिंदूरा लेकर उस दिन पूजा में जानी है और इसी से सिंदूर पूरे नाक से मांग तक लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। और देखिए, सावित्री को सबसे पहले सिंदूर लगाएं। आप सिंदूरे से भी सिंदूर लगा सकते हैं और जो पूजा के लिए सिंदूर लेके गए हैं उस सिंदूर से भी सिंदूर आप लोग सावित्री को लगाकर, और उस सिंदूर को सिंदूरे में रखा जाता है। ठीक है, जो पूजा के लिए आप सिंदूर ले गए हैं, पूजा करने के बाद जो सिंदूर बच जाए उस सिंदूर को सिंदूरा में रखा जाता है, जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और इस प्रकार से नाक से मांग तक आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। और पूजा की सामग्री चढ़ाने के बाद से हमें आखिरी में परिक्रमा करना होता है, फेरी लगाना होता है। फेरी आप लोग कम से कम 7 फेरी जरूर लगाइएगा। अगर हो सके तो 11-21 भी लगा सकते हैं, लेकिन ना हो सके, ना लगा सके तो कम से कम 7 फेरी हमें ज़रूर लगानी है। फेरी लगाने के लिए मैं किशमिश ली हूँ, आप इसके जगह पे चना, लचदाना कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि गिनती के लिए ये सब चीज़ें रखा जाता है। और उसके बाद से देख लीजिए, सिंदूर अपने हाथ में रखनी है। ठीक है, क्योंकि जितनी बार हम परिक्रमा करेंगे उतनी बार सावित्री को सिंदूर लगानी है। और इस प्रकार से हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कैसे करनी है तो देख लीजिएगा, जो राइट हैंड है ना वो पेड़ के तरफ है और लेफ्ट हैंड जो है वो पेड़ के बाहर है। जैसे घड़ी घूमता है ना, उसी तरह से हमें घूमनी है। घड़ी की जो सुई घूमती है उसी प्रकार से हमें परिक्रमा करनी है। और इस प्रकार से आप लोग 7 बार कर लीजिएगा। और धागा बच जाए ना, मौलिक से मैं लगाई हूँ, आप लोग सिलाई वाला भी धागा पीले लाल रंग का ले सकते हैं। उस धागा को तोड़कर घर मत लाइएगा, उस धागा को वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि धागा तोड़नी नहीं चाहिए। और सावित्री को सिंदूर लगाकर और वही सिंदूर आपको अपनी मांग में लगा लेनी है। ठीक है, जितनी बार आप परिक्रमा लगाएं उतनी बार ये कार्य आपको करनी है। और सबसे आखिरी में हमें आरती करनी है, क्योंकि पूजा के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए। बिना आरती के पूजा संपन्न नहीं माना जाता है। तो आरती आप लोग घी के बाती से भी कर सकते हैं या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। और सती सावित्री को आरती दिखाने के बाद से पेड़ के हर तरफ, पत्ते के तरफ, टहनी के तरफ हमें आरती एक बार ज़रूर दिखा लेनी है। इस प्रकार से हमें आरती करनी है। कथा भी आप लोग वहीं सुन लें। कथा सुनने के बाद आप चाहें तो वहाँ दान भी कर सकते हैं। दान की सामग्री भी आप वहाँ लेकर जा सकते हैं। दान की सामग्री में जैसे वस्त्र स्वरूप मैं एक ब्लाउज का पीस ली हूँ, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, पैर का महावर, आप चाहें तो सूट साड़ी का भी दान कर सकते हैं। अनाज में उस दिन आटा सिंदूर का दान किया जाता है। जौ का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है चढ़ाकर हम खुद लेंगे, और दान किया हुआ चीज़ हम किसी ब्राह्मण को, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और एक पंखा से सावित्री को हवा झुलानी है, वही पंखा घर लेकर आकर पति को भी उसी पंखा से हवा झुलानी है, उसी पंखा को डोलानी है। और पूजा के आखिरी में कुछ इस प्रकार से जो भी जान पहचान की महिलाएं हो उनको मांग में आप लोग सिंदूर जरूर लगाएं। 2 या 5 महिलाओं की मांग आप लोग जरूर भरिएगा। और जो भी बड़ी महिला हो उनका पैर आप लोग जरूर छूइएगा। पेड़ के पास ही ये कार्य किए जाते हैं। और सबसे आखिरी में इस प्रकार से पेड़ को गले लगाया जाता है, अखबार देना इसे बोलते हैं। और उसके बाद से प्रणाम करके, जल का आचमन करके और अपने पूजा को हमें संपन्न करनी है। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।